ये तस्वीर है भरत भूषण तिवारी, जिनकी अब बिहार पुलिस ने हत्या कर दिया। ये कोई अपराधी नहीं थे। ये बिहार में बाढ़ के वजह से विस्थापित लोगों के लिए आवाज उठाते थे। उनके लिए मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी के लिए सरकार से मांग करते थे, लेकिन शासन के लोगों से परेशान थे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से बीमार हो गए। और फिर क्या, हथियार उठा लिए, लेकिन हथियार कोई गलत उपयोग नहीं किए, एक तरह से विरोध प्रदर्शन किए। जिस प्रकार भगत सिंह ने अंग्रेजों को अपनी बात सुनाने के लिए असेंबली के गलियारे में बम फेंके थे, भरत के हाथ में हथियार देखकर उनके पिता ने पुलिस से मदद मांगी और बोला कि मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है और पिस्तौल लेकर बाहर निकला है, आप लोग कुछ करिए और उसको बचाइए। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह कह कर किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए। इस पर पुलिस वालों ने उनके पिता को ही थाने में शाम तक बैठा लिया और फिर क्या, निकल पड़े हत्या करने। इससे पहले इसी मामले को लेकर बिहार के नए वाले मुख्यमंत्री राजा सम्राट ने बोला था कि पी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन सारा मामला इसके उलट हुआ। पुलिस आई और भरत और पुलिस के बीच में बहस भी हुई, जिसको आप सुन सकते हैं। तुम सब साला आतंकवादी से लड़ रहा है रे। आखिरी में भरत ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। बिहार की राजनीति बहुत ही अलग है, जातिवाद बहुत ही ज्यादा हावी है, सत्ता बीजेपी की है। लोगों को आरोप रहता ही है कि बीजेपी समण की पार्टी है और हत्या समण की ही हुई है, हालांकि हत्या किसी भी जाति की हो यह गलत है। वैसे अब ये सब देखने से लगता है कि ना संविधान है, ना कोर्ट है और ना ही मानवाधिकार आयोग है जो इन सब पर रोक लगाए, क्योंकि अब न्याय कहीं बुलडोजर से तो कहीं इनकाउंटर से हो रहा है। फिलहाल भरत को पुलिस ने मार डाला। ऐसा कहीं नहीं होता है कि अपराधी अगर सरेंडर कर दे फिर भी पुलिस इनकाउंटर कर दे, लेकिन पुलिस वालों को आजकल छूट है लोगों की आवाज बंद करवाने के लिए। इस मामले पर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। बीजेपी के ही नेता लोग उनका विरोध करने लगे हैं। कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड ही क्यों, हत्या का तो जेल होना चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए। इन सबको देखने से लगता है कि कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इस समय आंखों पर पट्टी बांध रखी है। संविधान को भी खत्म कर देना चाहिए और सरकार को निरंकुश हो जाना चाहिए। भारत में एक आयोग है जिसको मानवाधिकार आयोग कहा जाता है, वह कुंभकर्ण जैसे निद्रा में है। उसको कोई मतलब नहीं है, इतने हत्याएं और संविधान को ना माना जा रहा है। ये सब चीजें अंग्रेजों की याद दिलवा रही है।